जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रभु लीला पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ पानी को कैसे अभिमंत्रित किया जाए जिससे हमें सफलता मिल सके, यानी पानी को चार्ज कैसे किया जाए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक जल वाले बाबा हैं जो लोगों को पानी पढ़कर दे देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं या उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मस्जिदों में मौलवी कलमा पढ़कर दे देते हैं और उस पानी को पीने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं, या वह पानी घर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम वही मंत्र आपको बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ के दे देने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैसे आप भी बिना किसी सिद्धि के मंत्र पढ़कर जल सिद्ध कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान स्वयं आप कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने से पहले उस पर पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है और आज तो लोग साइंस को फॉलो करते हैं, तो साइंस से हम समझते हैं इसके पीछे का राज। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 75% भाग पानी से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवों में याददाश्त होती है, जिसके कारण हम चीज़ों व घटनाओं को याद रख पाते हैं। यह याददाश्त हमें कहाँ से मिलती है? यह हमें पानी से प्राप्त होती है और पानी की अपनी याददाश्त होती है। दोस्तों, भारत में हजारों सालों से जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि एक साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ कहकर दूसरे पे फेंक देते और उनका कहा सत्य हो जाता है। दरअसल उन साधुओं को जल की शक्ति का पहचान है। जल की अपनी याददाश्त होती है। इस बात को डॉक्टर इमोतो, जो कि जापान के नामी डॉक्टर हैं, इस पर बहुत काम किया है और अद्भुत जानकारी हमें दी है, जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। पानी नैनो टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। पानी के बहुत छोटे कण जो परमाणु के बराबर होते हैं, उनमें भी अपनी एक याददाश्त होती है जो हर बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये तो रहा जल के पीछे का साइंस। अब बात करते हैं ज्योतिष के। तो ज्योतिष में जल को बहुत चमत्कारी तत्व माना गया है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है ये जल। इसलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रिया की जाती है। शरीर का जल तत्व ही आपको शक्तिशाली और दिव्य बनाता है। जल इतना शक्तिशाली होता है कि इससे वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको स्वस्थ और विष मुक्त रखता है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कैसे किया जाए जल का प्रयोग और अपनी सभी समस्याओं का किया जाए जल के माध्यम से निवारण। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल भर के सामने रखें। इसमें जरा सी सुगंध मिला लें। अब 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के 5 मिनट तक जल को स्पर्श न करें। इसके बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। बचा हुआ जल पौधों में डाल दें। ऐसा कुछ दिन के प्रयोग से ही आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप अपने किसी मन की इच्छा को पूरा करना चाह रहे हों, उसके लिए जल को अभिमंत्रित करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भर के अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें। जल को देखते हुए अपनी इच्छा को बोलें और उसमें फूंक मारें। कम से कम 108 बार अपनी इच्छा को बोलें और उसमें साथ ही साथ फूंक मारें। बाद में वह जल पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पी जाएं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा शरीर को ठीक करने में कार्य करता है। तो जब हम ऐसा करके उस जल को ग्रहण करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जल की याददाश्त हमारे शरीर में जा कर के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वह चीज़ होने की वजह से हमारा शरीर स्वतः ही उस पर कार्य करने लगता है। दोस्तों, यह अभिमंत्रित जल की क्रिया मैंने बहुतों को बताई है और मेरे जानने वाले बहुतों ने इसे कर अपने जीवन में सुख और अपनी इच्छाओं को पूरी किया है और मैंने स्वयं भी इसे करके अपनी इच्छा को पूरी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें।